आप सभी को जितिया व्रत की शुभकामनाएं। ये तो हम सभी को पता है कि ये जितिया का पावन व्रत बच्चों की खुशी, मंगल कामना और उन पर आई मुसीबतें टालने वाला व्रत होता है। जो भी इस व्रत को करता है उसे संतान सुख मिलता है और जिनको संतान है वो दीर्घायु होती है और भविष्य उनका उज्जवल होता है। आज की ये कथा उतनी ही जरूरी है जितना कि जितिया व्रत। जो भी व्रत करता है उसे ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। और कोई यदि किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाए परंतु कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। कहा गया है कि जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, चाहे कोई व्रती हो या ना हो, भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उनकी संतान को भी दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए इस कथा को आरंभ करते हैं और कथा को बीच में ना छोड़े, पूरी कथा ही सुने। प्राचीन समय में एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, जीमूतवाहन। वे बहुत पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन राजपाट और ऐश्वर्य में उन्हें कोई मोह नहीं था। समय बीतने के साथ उन्होंने राज्य त्याग कर वन में तपस्या करने का निर्णय लिया और वे वन की ओर चल दिए। वन में विचरण करते समय एक दिन जीमूतवाहन ने एक वृद्धा स्त्री को देखा। वह बहुत दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब राजा ने उनके समीप जाकर पूछा, माँ, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? तब उस बूढ़ी स्त्री ने करुण स्वर में कहा, बेटा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। हमारे कुल में एक परंपरा है कि प्रतिदिन गरुड़ को भोजन देना पड़ता है और हमारे नागवंश से ही कोई न कोई उनको भोजन के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर देता है। और आज आज तो मेरे इकलौते पुत्र की बारी है। पुत्र वियोग का दुख सहन नहीं हो रहा है बेटा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तब जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस वृद्धा का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप चिंता ना करो। आपके पुत्र की जगह मैं स्वयं गरुड़ के सामने बलि स्वरूप जाऊंगा। पुत्र का जीवन बचाना ही मेरी सबसे बड़ी साधना होगी। उस वृद्धा ने बहुत मना किया, लेकिन जीमूतवाहन अपने निर्णय पर अडिग रहे। नियत समय पर जीमूतवाहन ने सफेद वस्त्र पहनकर शिला पर लेटकर अपने आप को नाग की तरह प्रस्तुत कर दिया। अब कुछ ही क्षणों में गरुड़ अपने भोजन की तलाश में वहां आया और जीमूतवाहन को नाग समझकर अपने पंजों में पकड़कर उड़ा ले गया। गरुड़ उड़ते हुए देखता है कि इस नाग के चेहरे पर कोई भय नहीं है, ना रक्त बह रहा है और ना ही कोई चीख पुकार हो रही है। संशय होने पर उसने पूछा, सत्य बताओ, तुम कौन हो? नाग तो ऐसा नहीं हो सकता। तब जीमूतवाहन ने अपने हाथ जोड़े और बोला, मैं नाग नहीं हूँ, मैं एक राजा हूँ। आज मैंने एक माँ को पुत्र वियोग से बचाने के लिए स्वयं को तुम्हारे सामने समर्पित किया है। यदि भूख लगी हो तो मुझे खा लो, लेकिन उस माँ की गोद सूनी मत करो। गरुड़ यह सुनकर द्रवित हो उठा। उसने कहा, हे जीमूतवाहन, तुम्हारी करुणा और त्याग अनुपम है। तुम्हारे कारण आज से मैं नागों को खाने की परंपरा समाप्त करता हूँ। तुम्हारे इस त्याग से अनगिनत माताओं के पुत्रों की रक्षा होगी। गरुड़ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आकाश से अदृश्य हो गया। नागवंश ने भी जीमूतवाहन की महिमा गाते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। इस प्रकार जितिया व्रत की जीमूतवाहन कथा हमें सिखाती है कि त्याग, करुणा और दूसरों के लिए बलिदान ही सच्चा धर्म है। जिन माताओं ने यह व्रत किया उनके पुत्र की दीर्घ आयु होगी, सुख समृद्धि की कामना अवश्य पूरी होगी। और जिनको संतान की कामना होती है, संतान की इच्छा से कोई व्रत करता है तो भी उनको संतान सुख प्राप्त होता है। यदि कोई स्त्री किसी कारणवश व्रत ना भी करे तो कम से कम उन्हें कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथाओं में भी बड़ी शक्ति होती है और इन कथाओं के माध्यम से ही भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये कथाएं सभी माताओं बहनों को शेयर करें।